बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों को पता ही होगा कि दुनिया में इस वक्त रेस लगी हुई है। हर मुल्क चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग चांद पर जाके वापस सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुके हैं। तो इसी रेस के अंदर मुख्तलिफ ममालिक हिस्सा ले रहे हैं और कई ममालिक अब तक इसमें जीत चुके हैं, जिनमें चाइना, रूस और हमारा अमेरिका भी शामिल है। मगर अब इस रेस के अंदर एक और मुल्क अपना सिक्का जमाने के लिए बैठा है और वो है भारत। कल बरोज़ जुमा भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और इस मिशन के बाद पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तहलका मच गया। भारत के इस मिशन का सबसे मकसद ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो वो ब्लास्ट हो गया था लैंडिंग के दौरान, तो इसी वजह से उनका वो मिशन फेल हो गया था। मगर क्योंकि अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है तो पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त भारत के ऊपर हैं। भारत ने जो चंद्रयान 2 का तजर्बा किया था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी और तजर्बा नाकाम हुआ था और नासा ने उसका मलबा भी दरियाफ्त कर लिया था। अब जो चंद्रयान 3 का तजर्बा किया ये नहायत अहम है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं और इस दुनिया की डायनामिक्स बदलने वाली हैं। और जो दुनिया की बड़ी ताकतें रेस में लगी हैं, चांद पर जाकर उन्होंने सोना निकालना है और मुख्तलिफ चीज़ें निकालनी हैं, जिसमें लिथियम निकालने, बड़े बड़े ख़जाने निकालने हैं और वो वहाँ अपना स्टेशन बनाना चाहते हैं ताकि वो वहाँ से फिर अगले सियारों की तरफ जा सकें। तो यही वजह है कि भारत भी अब उस रेस के अंदर हिस्सा लेना चाह रहा है। भारत भी चाह रहा है कि मैं मज़ीद अब इस रेस के अंदर अपना पैर जमाऊँ और मैं जिस तरह मैंने IT की दुनिया में एक सिक्का जमा लिया, IT भारत के नाम से मशहूर है, सिमिलरली वो चाहते हैं कि स्पेस के अंदर भी मैं यही काम करूं और मैं आगे जो उनसे अपनी सुपर पावर कहलाऊं। तो इस तजर्बे का नतीजा ये होगा कि जो मुल्क भी उन ममालिक चांद से या मुख्तलिफ सियारों से मुख्तलिफ ख़जाने निकाल कर ले आएगा, अगला सुपर पावर वही कहलाएगा। तो इसी रेस के अंदर अब भारत ने भी अपने आप को शामिल कर लिया है। भारत के साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक इस रेस में लगे हुए हैं वो है चाइना, अमेरिका, इसराइल और इसके बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं। लेकिन अफसोस पाकिस्तान का नाम व निशान दूर दूर तक नहीं है और शायद अगले 100 साल तक भी पाकिस्तान का नाम इसमें ना आ सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और ये वो मुल्क ये तजर्बात करते हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास तो इस टाइम हमारे अवाम को देने के लिए रोटी का कपड़ा मकान नहीं है, जिस नारे के ऊपर ये हुकूमतें बनी थी। तो अब वो चांद पर जाने का कैसे सोच सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि चांद भी ज़मीन की तरह गोल है और इसका ये कोई एक छोटी सी जगह नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वसी और हज़ारों किलोमीटर्स पर मुश्तमिल जगह है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ स्पेस स्टेशंस के थ्रू हमारे मुख्तलिफ ममालिक ने लैंडिंग की है। चांद के मुख्तलिफ हिस्सों से पिक्चर्स और तस्वीरें और जो भी मवाद उनको चाहिए था वो लेकर आए हैं। अब भारत क्या करने जा रहा है? भारत चंद्रयान 3 के ज़रिए एक ऐसा तजर्बा करने जा रहा है जो अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। भारत चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग करने जा रहा है, भारत चांद के उस जगह पर लैंडिंग करने जा रहा है जिसको आज तक किसी ने दरियाफ्त नहीं किया, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं। चांद पर लोगों की रसाई हुई है, मुख्तलिफ ममालिक चांद तक पहुँचते हैं, मगर चांद के कुछ मखसूस हिस्से तक जो हिस्सा सामने नज़र आ रहा है, लेकिन उस हिस्से तक चांद के अभी तक कोई नहीं पहुँच सका जो कि अंधेर हिस्सा है, जिसको आप देख भी नहीं सकते टेलीस्कोप के ज़रिए। और भारत चाह रहा है कि मैं चांद के उस हिस्से पर जाऊं और वहां पर जाकर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करूं, वहां से मैं मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आऊं और फिर सेफली अपने मुल्क वापस लाकर उन तमाम चीज़ों को टेस्ट आउट किया जाए कि आया वो चीज़ें हमारे लिए कितनी कारआमद हैं, उन चीज़ों के ज़रिए भारत को कितना फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें भारत अपने इस चंद्रयान 3 के तजर्बे के अंदर करने जा रहा है और इस तजर्बे के बाद अगर भारत कामयाब हो जाता है, अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, अगर भारत उन तमाम चीज़ों को वहाँ से ले आता है, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि भारत की इकोनॉमी किस तरह बूस्ट करेगी, भारत को इंटरनेशनल सतह पर कितनी प्रमोशन मिलेगी और भारत को कितनी पेमेंट्स मिलेंगी इस तरह के तजर्बों को मज़ीद करने के लिए। आप लोगों को इससे आइडिया है, भारत मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा जिस तरह पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। तो इसके बरक्स जब भारत ने ये तजर्बा कर लेना है तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उसकी इस मजबूती की वजह से पाकिस्तान को भी बहुत से ख़तरात लायक हो जाएंगे कि भारत इतनी बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है तो कहीं वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा ना कर ले। असल में इन तजर्बात का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो उस जगह के पर जाके वहाँ से मिट्टी के कुछ
कलेक्शंस लेकर आते हैं और उनको फिर यहाँ पर आकर टेस्ट करते हैं कि इस मिट्टी के अंदर कितनी हार्डनेस है, इस मिट्टी के अंदर कितनी ज़्यादा ड्रिलिंग हो सकती है और इस ड्रिलिंग के नतीजे में हम लोग कितना ख़जाना निकाल सकते हैं और उस ख़जाने से हमारे मुल्क की मामलात और मैशियत कितनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इस तजर्बे से सबसे पहले तो भारत को इस चीज़ों के बारे में पता चलेगा, भारत को उन तमाम हक़ाइक़ के बारे में पता चलेगा जो चाइना, रशिया और इस टाइम अमेरिका को पता है और उसने दुनिया के सामने उनको आवेज़ा नहीं किया। भारत उन तमाम चीज़ों से आगाह हो जाएगा क्योंकि वो ऐसी रिसर्चेज़ हैं जो कि आज तक पब्लिक नहीं की जा सकी कि चाँद पर जाके आखिर क्या हुआ, उनको जो वहाँ से ज़रात मिले, जो चीज़ें वो जो कलेक्शन वो लेकर आए, उनके ऊपर उन लोगों ने क्या टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद उन लोगों को वहाँ से मज़ीद क्या चीज़ें पता चलें कि हम लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो यही वो तमाम बातें हैं जो अब भारत को भी पता चलने जा रही हैं और ये उनकी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। और अगर भारत इस तजर्बे में कामयाब हो जाता है तो भारत का कब्ज़ा ही होगा इस जगह पर, क्योंकि वो पहला ही मुल्क होगा जो वहाँ पहुँचा। वो चाँद पर छुपे मिनरल्स निकाल कर अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद तेज़ से तेज़तर करता जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चाइना की सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं और उनके पास वो तमाम राज हैं जिस तरह कि मैंने आप लोगों से पहले जिक्र किया। तो अब भारत की बारी है कि उन तमाम राजों को आवेज़ा करने की। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि अगर भारत को वो राज मिल भी जाते हैं तो वो किसी सूरत भी किसी दूसरे मुल्क को उन राजों के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि वो भी सुपर पावर की उस दौड़ में लग जाएगा जिस दौड़ में चाइना, रूस और अमेरिका लगे हुए हैं। और वो भी अपने आप को कोशिश करेगा कि मैं भी इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए मैं भी अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करूँ। तो यही वजह है कि भारत ने अब इस तजर्बे को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत की है और उन्होंने इस तजर्बे को कल शुरू किया है। तो पॉसिबल है कि वो इसमें कामयाब भी हो सकें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।